अगर कोई अनाज चुरा भी ले, उसका रंग बदल दे, दूसरे अनाज में मिला भी दे, तब भी अब उसकी पहचान छुपाना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब अनाज की भी फिंगरप्रिंट पहचान तैयार हो चुकी है। सुनकर आपको हैरानी होगी। यूक्रेन, ब्रिटेन और लिथुआनिया ने मिलकर ऐसी हाईटेक टेक्निक विकसित की है जो ये पहचान सकती है कि अनाज आखिर उगा कहां था। यहां तक कि अगर उसे किसी दूसरे अनाज में मिलाने की कोशिश भी की जाए। यूक्रेन के उप कृषि मंत्री टारस व्योस्टकी के मुताबिक इस टेक्निक के पायलट प्रोजेक्ट 2024 में शुरू किए गए थे। दरअसल यूक्रेन ने कब्जे वाले इलाकों से अनाज के सैंपल इकट्ठा कर एक खास डेटाबेस तैयार किया है और इन सैंपलों में मिट्टी, मौसम, जलवायु और खेती की परिस्थितियों से जुड़े यूनिक मार्कर मौजूद है जो किसी तरह के डीएनए फिंगरप्रिंट की तरह काम करते हैं। और ब्रिटेन ने इस परियोजना के लिए तकनीक और उपकरण उपलब्ध कराए हैं, जबकि जांच लैब लिथुआनिया में बनाई गई है और यही लैब बंदरगाहों से गुजरने वाले अनाज की जांच कर ये पता लगाने में मदद करती है कि उसका संबंध कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों से है या नहीं। और सबसे खास बात यह है कि अगर चोरी किए गए यूक्रेनी अनाज को दूसरे किसी अनाज में मिलाया भी जाए, तब भी ये टेक्निक उसे पकड़ सकती है। अधिकारियों के मुताबिक 50 से 50% मिश्रण होने पर पहचान लगभग तय है, जबकि 10% तक मिलावट होने पर भी तकनीक अनाज की असली पहचान कर सकती है। यूक्रेन सिर्फ लैब टेस्ट ही नहीं बल्कि सैटेलाइट ट्रैकिंग का भी इस्तेमाल कर रहा है। अगर कोई जहाज क्रीमिया, मोरियोपोल या बर्डियांस्क जैसे बंदरगाहों से लोड होता दिखाई देता है तो उस पर तुरंत नजर रखी जाती है, क्योंकि यूक्रेन का ये दावा है कि कब्जे वाले इलाकों से हर साल 80 से 100 लाख टन तक फसल काटी जा रही है, जिसमें गेहूं और सूरजमुखी सबसे मेन फसलें हैं। युद्ध के शुरुआती 3 सालों में करीब 3 करोड़ टन अनाज और तिलहन फसलें कब्जे वाले क्षेत्रों से निकाली गई। यूक्रेन का कहना है कि ये डेटा सिर्फ व्यापारिक निगरानी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबूत जुटाने का हिस्सा भी है, ताकि कथित तौर पर चोरी किए गए कृषि उत्पादों की पहचान की जा सके। यानी अब ग्लोबल एग्री ट्रेड में सिर्फ माल की खरीद बिक्री नहीं बल्कि उसकी असली पहचान भी सबसे बड़ा मुद्दा बनती दिखाई दे रही है।